नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दियावन नक्सल। दोस्तों, हम ना बीते हुए कल अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं। हम चाहे जितना कोशिश करते हैं वो अपना पीछा करता है और हमें सताता है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कड़वे रहते हैं और हम न चाहते हुए भी उन कड़वी बातों को भुला नहीं सकते हैं, उसमें से हम निकल नहीं पाते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे बचपन में जिन्होंने मुझे चिढ़ाया था, सताया था, मेरा लंच बॉक्स ले लिया था, मुझे मारा था। 2 क्लासेस के बीच में जो 1-2 मिनट मिलता था तभी जोर से मार के चले जाते थे और उसके बाद क्लास शुरू हो जाता था और तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। मन करता था कि मैं जाके उसको मारूं, लेकिन टीचर आ गई है क्लास में तो कैसे मारूंगा। और फिर मैं सोचता था चलो रिसेस में उसकी बजाता हूं। जब तक रिसेस आ गया तब तक मैं ठंडा हो जाता था और लगता था छोड़ यार, अब क्यों पंगा लेना है। फिर दोबारा वही लड़का मुझे आके सता के जाता था। कई बार ऐसे हुआ है रिसेस में कि हम लोग लंच खाने बैठे थे और एक लड़का आके इतना जोर से मुझे गांड पे लात मारा, इतना जोर से गांड पे लात मारा, बिल्कुल पिछवाड़े का जो पार्टिंग है ना बम क्रैक में, उधर उसके शूज घुसा दिए उसने। बहुत जोर से लगा, बहुत दर्द हुआ। उस समय मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं लंच बॉक्स छोड़ के उसके पीछे भागूं। अब वो लड़का भी जो था थोड़ा, हालांकि मेरे जैसे ही मोटा था या मेरे से ज्यादा मोटा था, लेकिन थोड़ा मिलिट्री बैकग्राउंड का था तो कुछ ट्रिक्स भी जानता था। अपने डैड के फौजी लोगों से उसने कुछ सीखा भी था, तो रेसलिंग वगैरह मारपीट करने को वो अच्छी तरह से जानता था। और मैंने बोला छोड़ यार, जाने दे। तो ऐसे टाइप के कुछ इंसिडेंट्स हैं। कुछ लोग थे जो मेरे साथ कड़वी बात करते थे, हमेशा कड़वी बात करते थे, चिढ़ाते थे, सताते थे, बुली करते थे। ऐसे टाइप के कुछ लोग थे। अब आपको लगेगा स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, जिंदगी में आप कहीं पहुंच गए, 40 साल हो गया, 42 साल हो गया, 45 साल हो गया, रात गई बात गई, ऐसे आपको लगेगा। और सही है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने हमारे स्कूल रियूनियन में जब मैं उनमें से कुछ लोगों से मिला, मुझे न चाह के भी मुझे वही याद आ रहा था कि इसने मुझे मारा था, इसने मुझे इस समय मारा था, इसने मुझे उस समय मारा था। और एक लड़के के साथ मैंने हिसाब बराबर भी किया था। बहुत बड़ा लड़का था, लेकिन उसको बीच क्लास में मैंने जाके ठोका था। यानी टीचर ने देखा नहीं था, टीचर उस तरफ फेस करके थे और ये बड़ा लड़के ने मुझे पीछे से जोर से टाप करके टपली मारा था। मैंने टीचर का डर छोड़ दिया था। उस दिन मैं गया, पीछे गया, उसके बाल पकड़ के खींचा और दाप 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 2-4 बजा डाले और फिर आके मेरे सीट में बैठा और टीचर को पता भी नहीं चला। ये लड़का अब जाके सर्जन हो गया था, ही इज अ बिग सर्जन। लेकिन उसके चेहरे को देखा, जब भी मैंने मेरे बचपन के दोस्तों के चेहरे को देखा, वही सब बातें याद आ रही थी। न चाहते हुए भी मैं जानता हूं कि दे मस्ट हैव मूव्ड ऑन, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी, उनके साथ भी यही सब हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। उनके दिमाग में भी वही विचार चलते हैं जो मेरे दिमाग में चलते हैं, और वो भी मेरे चेहरे को देख के यही सोच रहे होंगे कि ये लड़के को मैंने ऐसे किया था, ऐसे सताया था। और उनमें से एक लड़का था, उसने मुझे घर बुलाया। बहुत, यानी उसके साथ बहुत कड़वा रिश्ता था मेरा बचपन में। उसने मुझे घर बुलाया और घर में दावत पे, यानी वो अच्छा खाना बनाया था, अच्छा घर था उनका, सुंदर घर था। और हम लोग मिले, बात किए। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी थी और वो और उसकी पत्नी भी थी। हम लोग बात किए और सब होने के बाद वो रो पड़ा। अब वो क्यों रोया मुझे पता नहीं चला। क्यों रोया, क्यों उसकी आंखें डबडबा गई। हम लोग बाहर स्विंग पे बैठे थे, उसके गार्डन में झूले में बैठे थे, और अचानक से उसकी आंखें डबडबा गई, आंखें भर गई, वो रोया। हम दोनों गले मिले। पता नहीं क्यों, क्या सोच के रोया। उस समय
यानी स्कूल के समय में हमारा रिश्ता बहुत कड़वा था, मुझे याद है, बहुत कड़वा रहता था। और उसने शायद वो कड़वाहट को छोड़ दिया, या किसी तरह का इमोशन था, अब ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसको याद नहीं आ रहा था, शायद उसको भी याद नहीं आ रहा था। हम गले मिले, मैंने कुछ कहा नहीं, उसने भी कुछ कहा नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं कहा, बस गले मिले। और मुझे ऐसे लगा कि उसने एक इमोशन को छोड़ दिया है, अपने दिल में जो दबा के रखा था कुछ, उसको उसने रिलीज कर दिया, ऐसे मुझे लगा। हम लोग इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, बातें करता हूं, जो अपने बचपन की यादों को और बचपन की कड़वाहट को पकड़ कर बैठे हैं, उसको पाल रहे हैं। मैं जानता हूं ये कैसे होता है, मैं समझता हूं, अंदर से समझता हूं कैसे होता है। कड़वाहट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल दो भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में बचपन से अगर कुछ शब्द बोले गए थे, कुछ कड़वाहट हो गई थी, कुछ यानी झगड़े हो गए थे, पैसों को लेके झगड़े हुए थे, बुली किया था, बड़े भाई ने छोटे भाई को बुली किया था, कभी कभी छोटा भाई भी बड़े भाई को बुली करता है, या ड्रामेबाजी करके माँ बाप की नजरों में उस बड़े बच्चे को माँ बाप की नजरों में गिरा देता है, और ड्रामेबाजी करके रो के झगड़ा करके माँ बाप को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है। और ये रिश्ता जो है ये 15 साल, 20 साल, 25 साल चलते रहता है, वो छूटता नहीं है। जब अभी हो सकता है कि ये लोग एक ही घर में रह रहे हैं अभी भी, माँ बाप और बेटे, या हो सकता है कि वो अलग अलग घर में हो गए हैं, वो बट गए हैं, उनका परिवार हो गया है, उनकी सब हर एक का बीवी बच्चा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी के साथ उसने ऐसे किया, मेरी मम्मी को उसने ऐसे कहा, वो मेरे पिताजी के साथ बहुत रूडली बात करता था, या फिर वो मेरे साथ बहुत रूडली बात करता था और पिताजी के साथ बहुत अच्छे से बात करता था और पिताजी को इन्फ्लुएंस करता था मेरे अगेंस्ट। ये टाइप की बातें हम उनके दिल में दबी हुई भी नहीं, ऊपर सरफेस में रहता है, जैसे जलता हुआ अंगार, एम्बर। आग नहीं है, आग की लपटें नहीं है, लेकिन वो जल रहा है, लाल तप रहा है, अंदर रहता है। और इसका दुख रोज रहता है, वो कभी छूटता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे होता है, डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स हो गया, लीगली सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया, फिर भी वो दुश्मनी दिल से जा नहीं रही है। दुश्मनी, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। या बच्चे बड़े होके घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूर, कभी बहुत दूर विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका चले गए, अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन दिल में अभी भी वो दबा हुआ दर्द, वो गुस्सा, वो यानी बैड फीलिंग्स, एक जैसे कि एक अचार का बॉटल है बड़ा वाला, जिसे वो घर से लेके आए हैं, और उस अचार के बॉटल में सिर्फ कड़वे मेमोरीज, गंदे मेमोरीज, इस पे घिन आता था, उस पे गुस्सा आता था, इस पे दुख था, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। वो अचार के बॉटल को वो लेके यूएस चले गए, यूएस में वो अचार का बॉटल अभी भी है, पिकल, गंदे मेमोरीज का पिकल बना के रखा है। और कभी कभी उसमें नए आइटम्स भी जुड़ जाते हैं। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था, उसने ऐसे कह दिया, ताजा आइटम एक गया अचार के बॉटल के अंदर, उसी पुराने सड़े हुए अचार, उसी पुराने सड़े हुए विचार, उसके अंदर और एक आम डाल दिया, अब वो आम उसके अंदर सड़ेगा, और एक नींबू डाल दिया, अब वो नींबू उसके अंदर सड़ने लगेगा। इसमें से निकले कैसे? कोशिश सबकी रहती है, और सचमुच बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे विचार ना हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इतना मिक्सअप होके रह जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं सुनता हूं, सोचता हूं, तो अगर रोना नहीं आएगा तो भी बहुत एक बैड फीलिंग देता है, मुंह में एक बैड फीलिंग देता है, अभी भी है।
मैं कोशिश करता हूं छोड़ने को, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बहुत सारे विचार छोड़ भी दिए हैं। वो फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलते हैं ना, तो फॉरगिव के साथ फॉरगेट हो जाता है। आप भूल जाते हो, आप उन बातों को भूल जाते हो, पूरी तरह से भूल जाते हो, दिमाग से गायब हो जाता है। मैंने बहुत सारी बातों को भुला दिए हैं और भूल गया हूं। एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं इन चीजों के बारे में बहुत दुखी रहता था, और एक विचार ने मुझे हेल्प किया इनसे छूटने को। एक या ऐसे दो विचार हैं, शायद मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं। एक विचार यह है कि आप जो हो, जब तक आप दूसरों को अपने इमोशंस कंट्रोल करने देते हो, जब तक आप दूसरों से अप्रूवल चाहते हो कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा बोले, और बेसिकली मेरे बारे में अच्छा सोचे, जब तक आप ये चाहते हो, उसका गुड ओपिनियन चाहते हो, तब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वो आपको हल्के से धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे नहीं सोचूंगा, तुमने अगर ऐसे किया तो मैं अच्छा नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूंगा। तो तुम एक कठपुतली की तरह बन के रह जाते हो कि कोई तुम्हारा एक स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है, कोई तुम्हारा दूसरा स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं ना, उनके हाथ पैर सब धागे से बंधे हुए रहते हैं, और कोई ऐसे करता है तो वो हाथ पैर चलते हैं। कठपुतली अपना पूरा नाच दिखाता है। तो इस तरह से लोग आपको अगर आपके इमोशन के स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई आपको खुशी दे सकता है कुछ कह के, कोई आपको गुड मॉर्निंग कह के खुशी दे सकता है, कोई आपको गुड मॉर्निंग न कह के परेशान कर सकता है, आपके दिल में उथल पुथल पैदा कर सकता है कि उसने मुझे क्यों कॉल नहीं किया, उसने क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने मेरे व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया। या कोई आपके बारे में कुछ कड़वाहट, हा हा लाफिंग इमोजी, तुमने कुछ अच्छा ही कहा, सीधा कहा, और उसने वो लाफिंग ऑन द रोल वाला, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग वाला ये दे दिया, इमोजी दे दिया, जिससे तुमको लगा ये मेरी अनादर कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। या कोई आपको फोन करके कहता है तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारे ये करने से मेरा काम बिगड़ गया। तो ये टाइप के बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। और खास करके ये नॉर्मल और भी हो जाता है अगर आप जो चाहते हो, आप अपने मन की सुन के अगर आप काम करने लगोगे, आप अपने हिसाब से काम करने लगोगे, दूसरों की मानना छोड़ के काम करने लगोगे, तो ये टाइप के नेगेटिव फीडबैक और भी आएंगे, ज्यादा आएंगे। तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने कहा था हम मीटिंग करेंगे, फिर तुमने मुझे मेरा फोन पिकअप नहीं किया, देखो मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया। अब हो सकता है कि तुम अपनी प्रायोरिटी से चल रहे थे, तुमने कुछ सोच रखा कि मेरे लिए ये प्राथमिकता है, मैं ये पहले करना चाहता हूं, ये मेरे लिए करना जरूरी है, लेकिन उसने आपसे मीटिंग का प्रॉमिस लेके रखा था। अब वो अपनी प्राथमिकता से चल रहा है, वो अपनी प्रायोरिटी से चल रहा है, और आपने उसके प्रायोरिटीज खराब कर दी है, बराबर है। तो वो बोलेगा, और बोलेगा ही, उसका बोलना बनता है। अब उसका बोलना बनता है, लेकिन आपका दिल पे लेना नहीं बनता है, क्योंकि आप अपनी प्राथमिकता को सामने रख के चल रहे हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, और आपने किया जो आपको करना चाहिए था। और अगर ये नहीं करोगे तो आपके अंदर का आदमी, आपके अंदर का इंसान बोलने लगेगा, अरे यार तुम सबका काम कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो, उसका काम, सबकी दुनिया की नजरों में तुम भला बनना चाह रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मेरे बारे में तुमने सोचा? आपके अंदर का इंसान कह रहा है, मेरे बारे में तुमने सोचा? मैं निग्लेक्ट हो रहा हूं, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मेरा और तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है, तुम ठीक से मेरा काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, तुम मेरा बचाव नहीं कर रहे हो, दुनिया का बचाव कर रहे हो, दुनिया की सेवा में लगे हुए, मेरा क्या। हो सकता है कि आपके लिए प्राथमिकता आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, और उस समय उन्हें आपकी जरूरत है, और आप दुनिया के लिए उपस्थित हो, उनके लिए आप हर काम में प्रेजेंट सर मैं आ गया हूं, इस तरह से करते हो, लेकिन अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे ही आप इस तरफ खींचते हो,
तो वहां से शुरू हो जाएगा, अरे तुमने ये क्या किया कृष्णराज राव, तुम क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो ये होने वाला है, ये होने वाला है। और आपके ऊपर हजारों पुल्स आएंगे। और पहले के जो पुल्स हैं बचपन के, पिताजी कहते हैं बेटा तुम ऐसे करो, माँ कह रही है तुम्हें ये करना चाहिए था, मेरे पैर दबाने चाहिए थे, जो भी है, कुड बी नॉर्मल, कुड बी यानी पैर दबाना वो टाइप का होगा, तुमने मुझे इतना खाना लेट दिया वगैरह, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कुछ ना कुछ शिकायतें चलती रहेंगी। अब आप इन सभी से के लिए सेंसिटिविटी रखोगे तो ऐसे लगेगा कि आप कठपुतली हो और लोग आपको नचा रहे हैं और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो और आप नाच रहे हो। आपके इमोशंस उनके हाथों में है। आपके इमोशंस के डोर, आपके फीलिंग्स के डोर पब्लिक के हाथों में है, या अपने माँ बाप के हाथों में है, या बच्चों के हाथों में, किसी और के हाथों में है, लेकिन आपके हाथों में नहीं है। तो स्व केंद्रित होना जरूरी है। ऐसे मैंने ये एक्सरसाइज किया और मुझे फायदा हुआ। और ये शायद 15-20 साल पहले की बात, 20-25 साल पहले की बात कह रहा हूं कि एक समय ऐसे था जब मैं बहुत परेशान था दूसरों के कहने से। फिर एक दिन कहीं पे मैंने ये पढ़ा और ये विचार मेरे दिमाग में, ऑलरेडी बाय द वे ये टाइप के विचार मेरे दिमाग में रहते थे, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया था। तो अचानक से मैंने सोचा ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं कठपुतली बन गया हूं। लोग अपने उंगलियों से मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और मैं उन्हें खेलने दे रहा हूं, और मैं अपसेट हो रहा हूं और अंदर से मैं कुक हो रहा हूं। मुझे अंदर से तपने का फीलिंग आ रहा है, स्ट्रेस ले रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, इसके मन में मैं गिर गया हूं, इसकी नजरों में मैं गिर गया हूं, उनकी नजरों में मैं गिर रहा हूं, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सब कट, सबके धागे कट, तलवार लो और सबके धागों को काटो पहले। फिर क्या करो, अपने सारे जो धागे हैं, अपने कठपुतली के धागे सारे अपने अंदर ले लो, अपने दिल के अंदर समा लो। अब अपने इमोशंस को हम खुद कंट्रोल करेंगे, अपने दिल से कंट्रोल करेंगे। हम सोचेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने प्रायोरिटी, यानी वो स्व केंद्रित होना, स्व केंद्रित इंग्लिश में सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है और बुरा माना जाता है। स्व केंद्रित आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, मतलब वो किसी और की सुनता नहीं है, किसी और को का फीलिंग, उसका फीलिंग क्या होगा, इसका यानी इसके ऊपर क्या बीतेगी, वो सब सोचता नहीं है। कितनी बुरी बात है, वो बहुत ईगो में रहता है। स्व केंद्रित होना ईगो नहीं है, स्व केंद्रित होना जरूरी है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। स्व केंद्रित हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। सब धागे, अपने सारे जो धागे दो दूसरों के हाथ में अगर दे रखे हैं, सब के सब खींच के ले लो, या काट दो। काट दो का मतलब नहीं, ये नहीं है कि रिश्ता काटा, आपने रिश्ता नहीं काटा, आप रिश्ता कायम रखोगे, लेकिन आप उस रिश्ते को उतना ही वजन दोगे जितना आप देना चाहते हो। आप उतना ही अपने इमोशन को एक्सपोज करोगे जितना आप एक्सपोज करना चाहते हो। और अगर चाहते हो तो बिल्कुल अपने इमोशंस को वापस ले सकते हो उस इंसान से। अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लाइफ में उथल पुथल मचा रहा है, मेरे मन में शांति नहीं आने दे रहा है, जैसे व्हाट्सएप में ब्लॉक करते हो ना, उस तरह से, या इग्नोर करते हो, इग्नोर करो। उसका मैसेज आ रहा है, इग्नोर करो, और आ रहा है और इग्नोर करो, कर सकते हो। और करना मैं कहता हूं जरूरी होता है। आपको गिल्ट फील होगा, आप अपने आप को गिल्टी महसूस करोगे पहले, ये आदत है, ये बुरी आदत है, कट करो। दूसरी बात, ये एक था, एक मुझे जो शांति मिली वो इससे मिली कि गिल्ट, ये पपेट के जो स्ट्रिंग्स हैं, ये सब, ये जो धागे हैं, ये गिल्ट वाले धागे हैं। ये गिल्ट वाले धागे को काट दो। अपने आप को कंट्रोल न हो, आपको कोई कंट्रोल न कर सके, इस तरह से आप अपने अंदर स्व केंद्रित हो जाओ। ये पहला काम। दूसरा एक काम ये हुआ कि मैंने सोचा, और कभी कभी मुझे याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि ऐसे होता है। मुझे कभी कभी फील होता है ये आदमी मेरे बारे में बुरा बोल रहा होगा, वो आदमी, मेरे सोसाइटी वाले मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, या कभी कभी मेरे परिवार वाले, माँ बेटी बेटा साथ में बैठ के
शायद मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है मैंने कोई ऐसा काम किया है जो बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बारे में बुरा बोलने की नौबत आई है। अब वो बुरा बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये विचार कभी कभी मेरे मन में आता है। और मैं इसे कंट्रोल कैसे करता हूं? तो पहली बात है कि मैं अपने आप को एडमिट करता हूं कि क्रिश, तू भी तो किसी और के बारे में बुरा बोलता है ना? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता हूं। किसी और के बारे में, परिवार वालों के बारे में, एक दूसरे आप बैठते हो, मैं और मेरी पत्नी बैठते हैं तो बेटे के बारे में डिस्कस करेंगे, बेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हर बार अच्छा ही तो नहीं बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। इसका है ना, इसका ये प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है, बोलते हैं। बाहर वालों की बात करते हैं तो भी बोलते हैं वो ऐसा है, ये वैसा है। दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो तीसरे फ्रेंड, चौथे फ्रेंड के बारे में, अरे यार लेकिन ये अय्याश आदमी है यार, या उसको है ना, इसके अंदर कंट्रोल नहीं है यार, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल ही नहीं है उसका, अपने पैसों का कंट्रोल नहीं है, बोलने का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं। जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में हम बोलते हैं इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसको अपने आदतों पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल देता है। हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं ना, तो मेरे बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? अरे बोलना ही छोड़ो, मुझे ऐसे इंसिडेंट्स याद हैं कि कभी ऐसे होता था कि चलो यार हम 4 लोग ना कहीं बाहर चले जाते हैं, पिकनिक के लिए चले जाते हैं। अब किसको इंक्लूड करें, क्योंकि ग्रुप 6 लोगों का है, 7 लोगों का ग्रुप है, तो इसको लो उसको मत लो, नहीं तो 2 गाड़ियां करनी पड़ेगी, 3 गाड़ियां करनी पड़ेगी, एक ही गाड़ी करना है, कल ही निकलना है, कल सुबह निकल जाना है। तो ऐसे अगर प्लानिंग है तो किसी को एक्सक्लूड करना पड़ता है कि इसको निकालो, इसको आज इस बार ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम जा रहे हैं, इन्हें साथ में नहीं लेते हैं। ये सब हम करते हैं। और ये सब करने में मुझे याद है कि मैंने किसी को एक्सक्लूड भी करवा दिया है कि नहीं इसको यार मत लो यार, आप लोग कोई ऐसे सोच रहे हो लेकिन ये बंदा ऐसा है, या ये अभी इतना क्लोज नहीं है जितना और लोग हैं। इस तरह से उसको जज करते हैं और उसे एक्सक्लूड करवा देते हैं। मैंने किया है, तो अगर कोई मेरे बारे में कर रहा है, एक्सक्लूजन करवा रहा है, या किसी भी तरह से मुझे हार्म करने वाला भी काम कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, तो बोल रहे होंगे भाई, वो तो कुदरती है। ऐसे नहीं हुआ तो बड़ा अजूबा होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा? मैं भी तो उसी कुदरत का एक हिस्सा हूं जिसके वो लोग भी हिस्से हैं। और जैसे मैं बर्ताव करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं सोचता हूं, वैसे वो भी बोलते हैं, सोचते हैं, बर्ताव करते हैं। ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, मेरे से थोड़ा ज्यादा करते होंगे। मैं अगर 20% करता हूं, हो सकता है वो 50% करते हैं, होगा, लेकिन करता तो मैं भी हूं ना, वही काम करता हूं ना। तो फिर ये बात मैं कैसे कहूं, या ये मैं कैसे सोचूं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, कि मैं इन सभी चीजों से एग्जेम्प्टेड हूं? वो तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही आप ये सारे विचार एक बार सोचने लगते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको पता चलता है हाँ ये सही है। कोई अपने बारे में बोलेगा, हम दूसरों के बारे में बोलेंगे, दुनिया ऐसी है, जिंदगी ऐसी है, समाज ऐसा है, पब्लिक ऐसी है। मैं भी पब्लिक में से एक ही हूं, मैं भी नॉर्मल हूं। चलो ठीक है, उनको बोलना है, बोलने दो। आपको उनके बारे में बुरा भी नहीं लगेगा। आप ये भी नहीं सोचोगे अरे उन्होंने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, गलत कैसे बोल दिया, मैं ऐसा नहीं हूं। शायद आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हो जैसे उन्होंने कहा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनके चश्मे पहन के आप अगर देखोगे अपने आप को, तो शायद ऐसे दिखोगे। हो सकता है कि वो जो बोल रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से सच है आपके बारे में, जो आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, मैं बहुत जेन्युइन इंसान हूं। हाँ, लेकिन उसकी नजरों से आप जेन्युइन नहीं लग रहे हो, उसकी नजरों से आप गद्दार लग रहे हो। मुझे ऐसे कई सारे किस्से याद हैं जहां पे मैंने प्रॉमिस किया है, जहां पे मैंने किसी को उम्मीद दिया है कि मैं ये काम करूंगा, पूरी तरह से उम्मीद दिया है, भरोसा दिलाया है,
मैं ये काम करूंगा, सामने से चल के मैंने फोन भी किया होगा, किया है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा, और फिर नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं ही किया, फोन भी नहीं उठाया, जवाब भी नहीं दिया। क्यों नहीं किया क्रिश? अरे भाड़ में जाए यार, नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? अरे नहीं किया यार, छोड़ना। ये मेरा एटीट्यूड है, मैं करता हूं ऐसे। तो अगर वो काम मेरे साथ कोई करता है तो क्या गलत है? क्यों गलत है? गलत नहीं है। उनकी नजरों में मैं झूठा आदमी बन गया हूं, हो सकता है, हो सकता है। ये भी हो सकता है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और कहेंगे हाँ यार, कृष्ण ने कुछ सोचा ही होगा लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा सोचा होगा उन्होंने, बुरा भी सोचा होगा उन्होंने। बोला होगा यार ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। बोल रहे होंगे, आपस में 7 लोग बैठेंगे साथ में तो बात करेंगे ना, और वो लोग बोलते होंगे यार ये फ्रॉड आदमी है, ये उसने अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बातें करी थी और देखो एक्चुअल में क्या किया उसने, इनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया, बोलते होंगे। क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर सकता हूं मैं। सबके सामने जाके सफाई तो पेश नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने सफाई पेश भी किया, अगर मैंने सफाई पेश करने की तकलीफ भी ली, कोई फायदा होने वाला है? नहीं। नुकसान होने वाला है? हो सकता है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है दुनिया के सामने जाके अपनी सफाई पेश करने का? चाहे वो अपने घर वाले ही क्यों ना हो, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, मुक्त कर दो। वैसे जैन्स में एक बहुत ही यूजफुल प्रिंसिपल है, वो भी एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि वो जितना सोचते हैं उससे ज्यादा यूजफुल है। हर साल उनका एक त्योहार होता है जिसका नाम है पर्युषण। पर्युषण में उपवास वगैरह होता है। वो लोग कोई 8 दिन का उपवास करते हैं और पूरा उपवास सिर्फ पानी। कोई 15 दिन का और कोई महीने भर का उपवास करते हैं, जबरदस्त उपवास करते हैं। अब उपवास छोड़ो, वो सब ठीक है, लेकिन पर्युषण के दिन वो लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ के मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। मैंने तुम्हें जो भी दुख दर्द पहुंचाया है, मुझे बख्श दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे फॉरगिव करो, माफ करो। तो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बिल्कुल अजनबी हो तो भी आपसे मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, मिच्छामी दुक्कडम। फैमिली में हम सबको तो नहीं जानते, मेरे वाइफ साइड से वो जैन है, मिच्छामी दुक्कडम कृष्ण। अरे यार, तुमने और मैंने साल भर में एक बार भी बात नहीं किया, तुमने मुझे कौन सा दुख पहुंचाया, मैंने तुमको कौन सा दुख पहुंचाया, मौका ही नहीं मिला दुख पहुंचाने का। नहीं, फिर भी कृष्ण मिच्छामी दुक्कडम। अब ये मिच्छामी दुक्कडम मुंह से निकालना, सिर्फ अगर मुंह से ही निकालते हो, जिसको लिप सर्विस कहते हैं, दिमाग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, दिल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप सचमुच में कर नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। वो एक बस एक टोकन बन के रह जाता है। लेकिन अगर आप सचमुच में देखोगे और उसको सचमुच में फॉलो करोगे और एक याद, यानी अपने आप को एक रिमाइंडर की तरह सोचोगे ना, बहुत काम की चीज है मिच्छामी दुक्कडम। क्योंकि आप दूसरों से कहते हो कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें किसी तरह से मन वचन शब्द से, मन वचन और विचार से दुख पहुंचाया, तो माफ करो। तो आपको भी उस चीज का पालन करना पड़ेगा। आप भी दूसरों ने जो आपको दुख पहुंचाया है, अपने काम से, अपने मुंह से, किसी भी तरह से, या धंधे में, आपका बिजनेस लेके, किसी भी तरह से अगर दुख पहुंचाया है, उसे मुक्त करना पड़ेगा, उसे छोड़ देना पड़ेगा और भूलने का प्रयास करना पड़ेगा। भूलने का प्रयास, किसी ने तुमको दिल पे चोट पहुंचाया है, चाहे पूरा बचपन में उसने तुम्हें परेशान किया है, पूरा बचपन, पूरी जवानी में उसने हैरान किया, बुली किया, और कंटिन्यू भी हो रहा है, चलो मान के चलते हैं वो कंटिन्यू हो रहा है,
तो भी एक बार के लिए अपना स्लेट को, अपने ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर दो, वाइप कर दो, साफ कर दो, एकदम साफ कर दो। कोशिश करो, हो सकता है कि नहीं निकलेगा, एक बार में नहीं निकलता है, मुश्किल है। कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए कभी कभी मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोच रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, छोड़ने को कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, छोड़ने को कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। अरे मेरा मन मैला हो गया है, बहुत मैला हो गया है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। उसके तरफ मेरा मन बहुत मैला हो गया है, मैं उसका चेहरा देखता हूं, मुझे वही नजर आता है। जैसे मैं बचपन के दोस्तों का या बचपन के क्लासमेट्स का चेहरा देखता हूं, मुझे वही नजर आता है कि इन्होंने मुझे ऐसे मारा था, इन्होंने मुझे ऐसे परेशान किया था, इन्होंने टीचर के सामने मुझे शर्मिंदा किया था, क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा किया था। यही सब आता है, गुस्सा आता है, वो गुस्से का इमोशन। मैं उनका चेहरा देखता हूं, आज वो मेरे उम्र के हैं, उनके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, उनको टकले हो गए हैं, गिर गए बाल, दांत गिर गए होंगे, डेंचर पहन रहे होंगे कुछ लोग। अब बचता क्या है यार, बचपन की यादों को क्यों हम याद कर रहे हैं? लेकिन याद आता है, मुश्किल है, छोड़ना मुश्किल है, लेकिन छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो आप मन से बीमार रहोगे, आप मन से हेल्दी नहीं हो सकोगे। हेल्दी होना है तो छोड़ो यार, काटो यार, छांटो यार, छांटना पड़ता है अपने मन में जो विचार हैं। हर विचार काम का नहीं है। देखो ऐसा है, अपने मन को एक बगीचा समझो, गार्डन समझो। गार्डन में आप फूल के पौधों को उगाना चाहते हो, आप अच्छे उपयोगी पौधों को उगाना चाहते हो, लेकिन प्रकृति ऐसी है, ऐसी चीज है कि जंगल के पौधे भी आके उसमें उसके बीज आके गिर जाते हैं और कोई जंगली पौधा उगने लगता है, जो आपके फूल के पौधे को वो कवर कर देता है, उसको उगने नहीं देता है। उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स बहुत पावरफुल रहते हैं, वो उगते रहते हैं, अनचाहे पौधे। अब उन अनचाहे पौधों को खींच के जमीन से निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। उनकी जड़ काफी मजबूत होती है, खींचना पड़ता है। खींचो, और ऐसे नहीं है कि आप खींचोगे और निकाल दोगे तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी आप खींचोगे, निकालोगे, जड़ से उखाड़ोगे, वापस आ गया, फिर से आपने निकाला, कोशिश किया, फिर अगले साल देखोगे साला फिर भी वो सता रहा है, अभी भी मुझे हैरान कर रहा है, वो सोच जा नहीं रही है, मुझे अंदर से कड़वाहट महसूस हो रहा है। कोशिश बार बार करना पड़ता है, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूं। बीते हुए कल को याद करके मैं उन्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगा। बीते हुए कल की यादों को मैं अपने दिमाग में अचार बना के, गंदे गंदे कड़वे सड़े हुए अचार, मैं रोज उसकी सेवन करता हूं। ये गलत बात है। ये अचार के बॉटल को फेंक दो, अचार की बॉटल को फोड़ दो, फेंक दो, कचरा साफ करो। नहीं चाहिए ये सब। अचार पड़ा हुआ है इसलिए मैं खा रहा हूं, फेंको, नहीं चाहिए। याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को साइक करना पड़ता है। आसानी से नहीं जाएगा ये, आसानी से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। मेरे भी बहुत ऐसे गुस्से वगैरह होते हैं, मुझे सोचना पड़ता है, नहीं ये हम पे मेरे अंदर कड़वाहट है यार, मैं क्या करूं, दर्द हो रहा है यार, मैं क्या करूं, और मैं क्यों ये दर्द को पाल के बैठा हूं। ये नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी है वो। अरे फिर भी नहीं चाहिए, फिर भी है, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज है, अपनी दिमाग ऐसी चीज है कि वो कड़वी चीज को, गंदी चीज को छुपा के रखता है। जैसे हमारे फ्रिज के अंदर कभी कभी ऐसे गंदे सड़े हुए 2 महीने पहले के चीज निकलते हैं, जिसपे फंगस आ गया है, फूग आ गया है। हम कहते हैं ये चीज अंदर था। हाँ, ये भी चीज अंदर था, आपने देखा नहीं, आपने साफ नहीं किया। अब फ्रिज में पड़ा था 2 महीने के लिए, अभी खाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सवाल ही नहीं है। लेकिन तो फिर फ्रिज में रखा क्यों 2 महीने के लिए? वो मेरी गलती थी यार। तो रखा है तो खाओ, नहीं रखा है तो फेंको। वेस्ट हो रहा है, हाँ वेस्ट हो जाने दो वेस्ट, मत खाओ। तो अपने आप को वो डिटैच करना पड़ता है, अपने आप को फाड़ के उससे दूर करना पड़ता है। तो
ऐसे आसानी से नहीं जाने वाला है। मैंने कभी बोला भी था कि मैंने एक दिन गुस्से को मुक्त कर दिया। हाँ, गुस्से को मैंने मुक्त किया। मेरी पत्नी के अगेंस्ट एक बार कड़वाहट हो गया था। कई दिन के लिए, कई महीनों से मैं ऐसे ही कड़वाहट पाल रहा हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अचानक एक दिन मैं ऐसे ही साइकिल करके आ रहा था एक ब्रिज के, मुझे वो जगह याद है जहां पे मैंने वो कड़वाहट को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मैं एक ब्रिज के नीचे, हमारे घर के पास एक फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर के नीचे से साइकिल पे हूं और आ रहा हूं, और अचानक से ये कड़वाहट क्यों है, छोड़ना यार, छोड़, अभी छोड़। ठक, छोड़ दिया और मुक्त हो गया। और अरे क्या बात है, मैंने सचमुच में छोड़ दिया। तो ऐसे सोचो कि अपने मन के अंदर जो मुट्ठी है, दिमाग के अंदर मुट्ठी ऐसे टाइट करके बैठे हो, दर्द हो रहा है, मुट्ठी के सारे मसल्स दर्द हो रहे हैं, हाथ के मसल्स दर्द हो रहे हैं, उंगलियों में खून नहीं जा रहा है, उंगलियों में खालीपन महसूस हो रहा है, सुन्न हो गए उंगली, काम के नहीं रहे ये उंगली, क्योंकि खून ही नहीं जा रहा है। उससे काम कैसे लोगे जब खून नहीं जा रहा है? ऐसा टाइट है। अगर आप कहते हो अरे छोड़ यार, अरे छोड़ यार, छोड़ दिया, अरे छूट गया, अरे मेरी उंगली खुल गई। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पुराने विचार, पुराने भाई बहन के साथ का क्लेश, झगड़ा, दुश्मनी, कड़वाहट, गंदी यादें, लेकिन आपने तो छोड़ दिया, आप मुक्त हो गए। अभी आपके जो पुराने, मान के चलते हैं कि आपके पुराने विचारों के लिए हुए आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, वो अभी भी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, वो छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं रहे हैं कि छोड़ना चाहिए। वो यही समझ के बैठे हैं कि यही जिंदगी है, यही दुनिया है और इसी को पकड़ के रहना है, और यही कड़वाहट हमारा लाइफ है, यही कड़वाहट में जिंदगी बिताना है। और उसको कड़वाहट भी नहीं कहते हैं, उनको वो अचार पसंद है। उस अचार, वो अचार उनको भा गया है, वो गंदा वाला अचार, कड़वाहट वाला उनको भा गया है, उनको सूट को करता है, उनका नेचर को सूट करता है, मान के चलते हैं। वो उनको दुख भी नहीं होता है उस चीज का, मान के चलते हैं। होता होगा, मैं समझता हूं होता होगा, जैसे आपको दुख होता है उनको भी दुख होता होगा। उनको दुख भी नहीं हो रहा है, वो आपके साथ उसी तरह से पुराने अंदाज में बात करते हैं। ऐसे सोचो कि तुम्हारे स्कूल के टाइम का एक दोस्त है, तभी उसने चिढ़ाया था, तभी उसने, मान के मेरे गांड पे जिसने लात दिया था, जोर से लात दिया था, मान के चलते हैं वो आज भी गांड पे लात देने की अंदाज में बात कर रहा है। ए रावड़ा, तुझे याद है मैंने तेरे गांड पे लात दिया था, मैंने पूरा मेरा जो टो था ना तेरे गांड में घुसा दिया था, याद है तेरे को? आज भी मैं तेरे को चोट दूंगा रे। अगर वो ऐसे करके फोन करता है, अगर वो मुझे हुक इन करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूं? मुझे करना ये चाहिए कि भाई तू बीते हुए कल में रह, तुझे बीते हुए अतीत में रहने का पसंद है, तुझे वो मेंटल एनवायरनमेंट बनाए रखने का पसंद है। मैं उसमें से एग्जिट कर चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं। मुझे, मेरी नजरों में तुम जस्ट एक और इंसान हो। बचपन में जो भी हुआ था वो बचपन में था, बचपन में छोड़ दो यार, बचपन में ही रहने दो उस चीज को। मैं क्यों जवानी और बुढ़ापे में लेके आ रहा हूं उस चीज को? छोड़ रहा हूं यार, मैं छोड़ता हूं, मैंने त्याग दिया। अब तुम भाषण अगर उसको दोगे, वो बोलोगे मैंने त्याग दिया और ये सब, वो सुनने वाला नहीं है। क्या जरूरत है भाषण देने का? कोशिश कर सकते हो कि भाई छोड़ना यार, ये बचपन की बातें को क्यों वापस दोहरा रहे। सेम वे अपने भाई बहन, माँ बाप, लेकिन वो कंटिन्यूअस है, उनका कंटिन्यूएशन है, वो बचपन की बातें नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि बचपन की बातों को याद कर रहे हैं, वो तो कल की बात को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देख तूने पैसा नहीं दिया, तुझे पैसा भेजना चाहिए था, तू अमेरिका में बैठा है, तूने इंडिया में मम्मी के लिए पैसे नहीं भेजा, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, जो भी वो बोल रहा है। और आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है बोल के। आप क्या कर सकते हो?
कर तो सकते हो, छोड़ दो। अब छोड़ दो का मतलब मम्मी पापा को पैसे भेजना था। देखो सिंपल बोलूं, भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना है तो मत भेजो। जो भी करते हो लेकिन विचारों को छोड़ के करो। विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। भेज सकते हो भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, खत्म। डिसीजन ले लो। अपनी जायदाद है, अपनी जमीन है, अपना घर है, घर बेच के मुझे पैसे मिलने वाले हैं, हिसाब किताब। इंडिया में मेरा जमीन है, वो बेचने वाले हैं। मेरे मम्मी का जमीन था, मेरे पापा का जमीन था, वो बेचना चाहिए। वो बेचेंगे तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें से मुझे मिलना चाहिए। ये सब अगर आपके विचार हैं और ये विचार आपको अपने फैमिली से मुक्त नहीं होने दे रहे हैं और फैमिली एक कड़वी जगह, एक कड़वाहट का भंडार बन के रह गया आपके लिए, तो यार वो जमीन जायदाद को मुक्त कर दो, अपने मन से मुक्त कर दो। हाँ भाई ठीक है, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं, अभी सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है, नहीं सोचना है, जाओ, छोड़ दिया, मुक्त हो गए, मुक्त कर दिया, फ्रीडम दे दो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। अगर आपकी यादें आपको कड़वाहट दे रही है, आपका मूड खराब कर रहा है, आपकी जिंदगी को में एंजाइटी डाल रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये सब हो रहा है, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, छोड़ दो, कट कर दो। कोई दोस्त है आपका दिमाग खराब कर रहा है, चाहे पुराना दोस्त है, ये मैंने किया है। वैसे हमारे बीच का रिश्ता भी उतना कड़वा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बारे में बात करके, सोच के, उसकी बातों पे मैं सोचता था, इतना सोचता था कि मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि मैं उसके बारे में ज्यादा ही सोच रहा था। तो एक दिन व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, काट दिया। कट क्यों काटा? अभी कोई आर्ग्यू कर सकता है, क्रिश यार पुराने दोस्तों को ऐसे थोड़ी ना काटते हैं। हाँ, लेकिन मेरा मेंटल स्पेस को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। वो दूर बैठ के मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, दूर बैठा हुआ है, मुझे व्हाट्सएप भेज रहा है और मेरा माइंड कंट्रोल हो रहा है, उससे कंट्रोल हो रहा है। मेरा मूड खराब हो रहा है, उससे हो रहा है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का प्रैक्टिकल काम नहीं है, फिर भी वो कंट्रोल कर रहा है दूर बैठे। अब वो जान के कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, वो बस अपनी जिंदगी जी रहा है और अपने वो जिस तरह से बोलता है वैसे बोल रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल हो रहा हूं और मेरी लाइफ में एंजाइटी और कड़वाहट और वो सब फीलिंग्स आ रहे हैं उसकी बातों से। क्यों बात करना है? कट, छोड़ दो यार, काट दो। कौन सी बड़ी बात है, काट दो, खत्म करो। ये आप कर सकते हो। फॉरगिव भी करो, फॉरगेट भी करो, यानी माफ तो करो ही करो, माफ करने के साथ साथ भूल भी जाओ, पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो उस चीज को। मैंने कुछ गलत काम किए हैं जिंदगी में जिसका मुझे अफसोस है, मैंने कुछ लोगों के साथ भी गलत किया है, और या फिर कभी कभी जो सही काम करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया है, मुझे अफसोस है। लेकिन वो अफसोस को मैं पीछे छोड़ चुका हूं, मैं अफसोस को भी पीछे छोड़ चुका हूं। वो अफसोस, मैं उससे जो सीखने का था वो सीख लिया। अभी वो जो इमोशन है, अफसोस का इमोशन, रिग्रेट का इमोशन, छोड़ के आया हूं, गंगा में बहा के आया हूं। मैं उसको मेरे कंधे पे नहीं लेके घूम रहा हूं बस, और अपने आप को माफ कर चुका हूं। मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, या ये करने से इसको इतना गंभीर नुकसान पहुंचाया, किया हुआ, छोड़ो, माफ करो, अपने आप को भी माफ करो, दुनिया को भी माफ करो। कट, ये जो धागे हैं गिल्ट के सारे काट दो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।